जरा सोचिए, एक ऐसा शानदार जानवर जिसे पहाड़ों का राजा माना जाता है, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम बात करने वाले हैं अल्पाइन आइबेक्स की इसी हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि कैसे पहाड़ों का ये राजा लगभग गायब ही हो गया। फिर हम जानेंगे उस अजीब से अंधविश्वास के बारे में जिसकी वजह से उसका शिकार हुआ। और फिर हम मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने उसे बचाया, और वो कौन थे ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि आज इसका शिकार क्यों होता है और ये सब हमें प्रकृति के संतुलन के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब आल्प्स की शान ये राजसी आइबेक्स अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे थे। वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी। यकीन करना मुश्किल है ना? पहाड़ों का ये मजबूत और शानदार जानवर हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर था। मतलब उनकी आबादी इतनी ज्यादा घट गई थी कि लग रहा था कि अब ये बस किताबों और तस्वीरों में ही रह जाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? क्या जंगल कट रहे थे या सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार हो रहा था? नहीं, वजह कुछ और ही थी। एक ऐसी वजह जो किसी कहानी किस्से जैसी लगती है, एक बहुत ही गहरा अंधविश्वास। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं, अजीब हिस्से पर। आइबेक्स के खत्म होने की वजह कोई बीमारी या कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि एक पुरानी मान्यता थी, एक ऐसा विश्वास जिसने सदियों तक लोगों को उनका दुश्मन बनाए रखा। असल में ये पूरी कहानी एक बहुत ही छोटी सी चीज के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कहते हैं क्रॉसबोन। ये सच में आइबेक्स के दिल के पास पाई जाने वाली एक क्रॉस के आकार की हड्डी होती है। लेकिन उस जमाने में लोगों के लिए ये सिर्फ एक हड्डी नहीं थी, ये जादू थी। मध्य युग में माना जाता था कि इस हड्डी में कोई जादुई ताकत है, कि ये बीमारियों को ठीक कर सकती है, लोगों को बचा सकती है। और बस इसी एक छोटी सी हड्डी के लालच में अनगिनत आइबेक्स मार दिए गए। जरा सोचकर देखिए, उनका शिकार खाने के लिए नहीं बल्कि एक अंधविश्वास के लिए हो रहा था। और ठीक यही कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब आइबेक्स लगभग खत्म होने वाले थे तो उन्हें बचाने के लिए वो लोग आगे आए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सच कहूं तो ये इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ है। तो किसने इस प्रजाति को बचाया होगा? किसी एनजीओ ने या सरकारों ने? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। उन्हें बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि शिकारी ही थे। जी हाँ, वही लोग जिन्होंने कभी उन्हें खत्म होने की कगार पर पहुंचाया था, अब उनकी वापसी के हीरो बन गए। ये अपने आप में संरक्षण की एक अनोखी मिसाल है। और ऐसा नहीं कि ये बस यूं ही हो गया, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था, एक योजना। पहला कदम, आइबेक्स को उनके पुराने घरों में पहाड़ों में वापस बसाना। दूसरा, उनकी गिनती पर बहुत सख्ती से नजर रखना ताकि ये पता रहे कि आबादी बढ़ रही है या नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, शिकार का एक कोटा तय करना ताकि ये कभी भी हद से ज्यादा ना हो। और इसका नतीजा क्या निकला? कमाल का। इस सख्त सिस्टम की वजह से आज आइबेक्स की आबादी न सिर्फ स्थिर है बल्कि बहुत अच्छी तरह से फल फूल रही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो प्रकृति को हुए नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में। आज आइबेक्स का शिकार क्यों होता है? वजह पूरी तरह से बदल चुकी है। देखिए, ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर आइबेक्स का पीछा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कोई पार्क में टहलने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जबरदस्त शारीरिक और मानसिक ताकत चाहिए। शिकारियों को तूफानी मौसम, खतरनाक रास्तों, हर चीज का सामना करना पड़ता है। ये कोई आसान शिकार नहीं बल्कि एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। तो आज के शिकारियों के लिए ये सिर्फ एक जानवर को मारने के बारे में नहीं है, ये एक अनुभव है। खूबसूरत जंगली प्रकृति के बीच मुश्किलों का सामना करने का अनुभव, अपनी हिम्मत और सहन शक्ति को परखने का, और उस माहौल के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का। तो कुल मिलाके इस कहानी से हम क्या समझते हैं? अल्पाइन आइबेक्स की ये कहानी एक अजीब से अंधविश्वास से शुरू होकर आज एक बहुत ही समझदारी भरे संतुलन पर आकर रुकी है।
ये वाकई एक अद्भुत सफर है। जरा इस बदलाव को देखिए, फर्क कितना बड़ा है। कहाँ एक जादुई हड्डी के लिए अंधाधुंध शिकार हो रहा था और कहाँ आज प्रकृति का सम्मान करते हुए खुद को चुनौती देने का एक जज्बा है। सच कहूं तो ये बदलाव ही इस कहानी की असली आत्मा है। तो अल्पाइन आइबेक्स अब सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक प्रतीक बन चुका है इस बात का कि कैसे एक चीज जो अंधविश्वास का निशाना थी, आज एक सफल संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकती है। और कमाल की बात यह है कि इसे चला भी वही लोग रहे हैं जो इसका शिकार करते थे। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्रकृति को बचाने के लिए एक दुश्मन भी दोस्त या सहयोगी बन सकता है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शिकारी और रक्षक के बीच की जो रेखा है वो उतनी सीधी नहीं है जितनी हम अक्सर सोच लेते हैं। क्या एक ही इंसान ये दोनों भूमिकाएं निभा सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।